नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सब एक साथ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं को समझने वाले हैं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि दुनिया के किसी कोने में बैठे बड़े नेताओं की बैठकों का हमारे रोजमर्रा के जीवन से भला क्या लेना देना, राइट? लेकिन आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे मैक्रो यानी बड़े वैश्विक बदलाव माइक्रो यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आसपास के मौसम तक को सीधे प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हम वैश्विक शिखर सम्मेलनों और भू राजनीति पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इन वैश्विक तनावों के बीच शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। इसके बाद बात होगी भीषण गर्मी, तूफान और देशव्यापी हड़ताल की। और आखिर में महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर जो अफवाहें उड़ी, उनका एक क्विक फैक्ट चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, वैश्विक शिखर सम्मेलन और भू राजनीति। अब जरा इस दिलचस्प तस्वीर को देखिए। इस वक्त दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में दो बेहद अहम बैठकें चल रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के रोम में हैं। वहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी शानदार मुलाकात हुई, कोलोसियम का दौरा हुआ और सबसे अहम बात, वहां मुख्य फोकस भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे और 2025 से 2029 के एक्शन प्लान पर है। वहीं ठीक इसी समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के बीजिंग में हैं। वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गहरी चर्चा कर रहे हैं। हैरा कमाल की बात, पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के ठीक एक हफ्ते बाद हो रहा है। ये कूटनीतिक मुलाकातें महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया में शक्ति के नए समीकरण और आर्थिक नीतियां तय कर रही हैं। और जब भू राजनीति की बात हो ही रही है, तो जरा इस बयान पर गौर करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ युद्ध को बहुत जल्द समाप्त करने जा रहे हैं। सुनने में ये एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसे बड़े कूटनीतिक बयानों का असर सिर्फ दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कैसे? आइए समझते हैं। और यही हमें हमारे दूसरे विषय की तरफ ले जाता है, वैश्विक तनाव और उसका हमारे शेयर बाजारों पर असर। स्क्रीन पर दिख रहा ये 96.96 का नंबर, ये महज कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आज शुरुआती कारोबार में ही भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 41 पैसे फिसलकर अपने ऑल टाइम लो यानी सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। डॉलर का इस तरह मजबूत होना और रुपया का लड़खड़ाना बाजार में छाई उसी वैश्विक अनिश्चितता का सीधा नतीजा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब मुद्रा पर इतना भारी दबाव पड़ता है तो शेयर बाजार में तो भूचाल आना ही है। आज बीएसई सेंसेक्स में 600 अंकों की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इस एक झटके ने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी 23,450 के बेहद अहम स्तर से नीचे धकेल दिया। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये गिरावट क्यों आई? इसका सीधा कनेक्शन उसी भू राजनीति से है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का डर और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, इन सब ने मिलकर निवेशकों को डरा दिया है। इसके चलते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी आ गई है, जिससे निकट भविष्य में महंगाई बढ़ने की चिंता सताने लगी है। नतीजा, टाटा स्टील और बीएल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए और रियलिटी, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर में तो भारी बिकवाली का माहौल बन गया। तो देखा आपने, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए अब बाजारों के इन लाल हरे आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसका असर हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, स्थानीय मौसम और देशव्यापी हड़ताल। अगर आज मोहल्ले की मेडिकल दुकान बंद मिले तो हैरान मत होइएगा। आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। दरअसल पारंपरिक मेडिकल स्टोर चलाने वालों का मानना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी के चलन से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इसीलिए विरोध जताने के लिए आज यह हड़ताल की गई है, जो कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। और हड़ताल के साथ साथ इस वक्त जो चीज सच में हमारी परीक्षा ले रही है वो है मौसम। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश के अलग अलग हिस्सों में कितना भारी अंतर है। दिल्ली और भोपाल में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचकर मानो आग उगल रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो पारा 47.6 डिग्री के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। वहीं दूसरी तरफ शिमला और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों में तापमान 28 से 29 डिग्री के बीच है, जो कि इस झुलसा देने वाली गर्मी में काफी राहत भरा है।
लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं है। मौसम विभाग ने देश में एक बहुत ही अराजक मौसमी बदलाव की चेतावनी दी है। अगले 15 घंटों के लिए 13 राज्यों में एक गंभीर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी है। राजस्थान में तो धूल भरी आंधियां सब कुछ अपनी चपेट में ले रही हैं। मतलब एक ही देश में एक साथ एक्सट्रीम गर्मी और अचानक आंधी तूफान। मौसम का ये मिजाज सच में काफी डराने वाला हो गया है। अब इन सब भारी भरकम खबरों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और रुख करते हैं आज के हमारे आखिरी विषय का, जिसने कल रात से ही सोशल मीडिया पर खलबली मचा रखी है। क्या अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं? कल रात से ही ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलें कि 82 साल के मेगा स्टार की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें 16 मई से मुंबई के नानावटी अस्पताल के ए विंग में भर्ती कराया गया है। ऐसी बातें भी सामने आईं कि उनके परिवार के लोग लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो राहत की बात यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार ने साफ कर दिया है कि ये रिपोर्ट्स 100% झूठी और बेबुनियाद हैं। असल में हुआ बस इतना था कि मिस्टर बच्चन अपने एक रूटीन मासिक चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और उसी दिन वापस लौट आए। वो पूरी तरह फिट हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। और तो और रविवार को उन्हें अपनी कार खुद चलाते हुए अपने बंगले जलसा से जनक तक जाते हुए भी देखा गया। तो कुछ लोगों ने जो उनके गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया था, वो पूरी तरह से फर्जी निकला। और इन सब के बीच जो सबसे मजेदार चीज हुई वो था खुद अमिताभ बच्चन का बुधवार रात का एक ब्लॉग पोस्ट। उन्होंने बड़े ही कूटनीतिक और देसी अंदाज में लिखा, चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करे। क्या कमाल का ताना है। ये लाइन बहुत ही सटीक तरीके से बताती है कि जब कोई बड़ी शख्सियत चुप रहती है तो पॉप कल्चर में अफवाहों का बाजार कैसे उस खाली जगह को भर देता है। बिना कुछ सीधे कहे उन्होंने सारी झूठी खबरों की शानदार तरीके से हवा निकाल दी। तो देखा हमने, दुनिया के मंच पर होने वाले बड़े सम्मेलनों से लेकर बाजारों की हलचल, हमारे शहरों का मौसम और यहाँ तक कि मनोरंजन जगत की अफवाहें, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जो नए बदलाव आने वाले हैं, हम सब इस तेजी से बदलती और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में उन बदलावों के लिए कितने तैयार हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफ़र ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही नई चीज़ें सीखते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।